हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन में। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसको लेके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये मैं थ्रू क्वेश्चंस आपका पूरा ये जो टॉपिक है वो कवर करवाऊँगा। और धीरे धीरे मैं इस एंसेंट को लेके, मेडिवल को लेके, मॉडर्न को लेके सारे क्वेश्चन मैं लाऊँगा हिस्ट्री में। और वो आपका जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स है और आपका जो UPSC एग्ज़ाम्स है, और इवन जो मतलब शॉर्ट एग्ज़ाम्स रहते हैं, जिसमें मतलब छोटे एग्ज़ाम्स रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री का कुछ पार्ट रहता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे इसके थ्रू। अब देखिए 35 क्वेश्चंस मैं लूँगा, उसमें सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए इस वीडियो को कि ऐसा कोर्स स्टार्ट हुआ है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। कौन से साल में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। और आपके ऑप्शंस है 1931, 1921, 1922, 1920। आई एम सॉरी फॉर द साउंड इशूज़, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। और देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस है 1931, 1921, 1922, 1920। तो कौन से ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें देखिए कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921। 1921 में डिस्कवर किया गया था बाय RD साहनी। RD साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और आपका सेकंड जो पॉइंट है, इसमें नोट कीजिएगा कि ये जो आपका पहला साइट डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एक आपका कौन से ईयर में पहला जो साइट डिस्कवर हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपका कौन सा था, वो हड़प्पा था। और किसने डिस्कवर किया था, RD साहनी ने। और कौन से ईयर में, 1921 में। सेकंड क्वेश्चन आपका है नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चरल, नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका नेचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आपका अर्बन था, रूरल था, एग्रीकल्चर था, या नन ऑफ दिस। सो आपका जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला अर्बनाइजेशन था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपका अर्बन हो जाएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है द टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस वाज एक्सकैवेटेड इन। कहाँ पर आपका टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला था। आपका जो ऑप्शंस है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान और धोलावीरा। तो कहाँ पर मिला था, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा में आपका टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला था। ठीक है, और इसमें से आप देखेंगे कि आप ऑन द एनालिटिक वे में कीजिए। इसको देखिए कि जैसे आपका जो मैंने पहले बताया 1921 में हुआ था, RD साहनी ने किया था। और आपका जो पहला जो साइट था वो हड़प्पा था। और इसमें आपका ये मदर गॉडेस भी मिल चुका था। और ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज वाज फाउंड इन। द फेमस डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज फाउंड इन। तो ब्रॉन्ज का जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ पर आपको मिला था, कहाँ पर खोजा गया था, वो देखिए आपका हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगान में और धोलावीरा। 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। और देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में आपका मिला था डांसिंग गर्ल। और इसके अलावा बहुत कुछ मिला है, लेकिन आप पहले ये याद रखिए कि मोहनजोदड़ो में मिला था। और इसमें मैं बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में आपका एक्सकैवेट हुआ था, जो मिला था, डिस्कवर किया गया था। और इसको डिस्कवर किया था RD बैनर्जी ने। ठीक है, RD बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। सो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए कि इन विच ईयर इंडस वैली साइट्स द केमेंट्री R37 वाज फाउंड। कहाँ पर आपका जो एक जो बरियल साइट है वहाँ पर आपको कहाँ R37 वाला साइट मिला था। तो आपको कहाँ पर मिला था R37 वाला। तो ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा। कहाँ पर मिला था। एंड सॉरी फॉर द साउंड इशू अगेन, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा इसमें। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा में मिला था। सो आपको हड़प्पा में अभी तक जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि हड़प्पा पहला साइट था। इसको 1921 में डिस्कवर किया था, RD साहनी ने किया था। और इसमें जो है आपका टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला था। और इसमें R37 का कमेंट्री भी मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए
डॉक यार्ड डिस्कवर हुआ था लोथल में, वो कौन से रिवर से कनेक्टेड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल में जो डॉक यार्ड मिला था वो कौन से रिवर से कनेक्टेड था, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से रिवर से कनेक्टेड था। आपका ऑप्शन है घाघर, भोगाबो, नर्मदा, तापी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भोगाबो रिवर के इसमें आपका कनेक्टेड था और लोथल आपका गुजरात में सिचुएटेड है। सो अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कौन सा चीज़ अननोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको ऑप्शंस है वीट, पल्सेस, बार्ली, कॉटन। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अननोन कौन सा चीज़ था, आपका आंसर हो जाएगा पल्सेस। पल्सेस अननोन था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वीट, बार्ली आपका मेन क्रॉप था, वीट बार्ली। सो आपको ये याद रखना है, और कॉटन भी था उसमें, ठीक है। और कॉटन आपको कहाँ पर आपको मिला था, कॉटन आपको मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपको कॉटन के ये सैंपल्स मिले हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपको मिला है। और मोहनजोदड़ो में मैंने और एक पॉइंट बताया था कि इसको डिस्कवर किसने किया था, आर डी बनर्जी ने 1922 में। और इसमें एक डांसिंग गर्ल भी मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये आपको याद रखना है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सॉइल वॉज यूज टू मेक ब्रिक्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन से सॉइल से ब्रिक्स आपका बनाया जाता था, तो आपका ऑप्शन है अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड रेड सॉइल। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलुवियल सॉइल से बनाया जाता था। सो आपको ये याद रखना है कि ब्रिक्स जो है वो एलुवियल सॉइल से बनाया जाता था। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जो ब्रिक्स जो बनाया जाता था वो पक्के ब्रिक्स, जो बंड ब्रिक्स है उससे आपका बिल्ड होता था। वहाँ के जो भी आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, वो आपका बर्न ब्रिक से बिल्ड होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इन द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट्स बोन्स ऑफ कैमल हैज बीन फाउंड इन। बोन्स ऑफ कैमल्स कहाँ पर मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कैमल्स का बोन कहाँ पर मिला था, कालीबंगन में मिला था, लोथल में मिला था, हरप्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। सो आपको ये याद रखना है कि जो आपका जो बोन्स ऑफ कैमल है वो मिला था कालीबंगन में, कालीबंगन में, जो कि आपका राजस्थान में है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान में जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पर ऊँट काफ़ी देखते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, विच साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैज़ यील्डेड अ ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ चैरियट। तो चैरियट का ब्रॉन्ज इमेज कहाँ पर आपको मिलता है, कौन सा हरप्पन साइट पे, आपका दयाबाद में, आपका मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो मिलता है वो आपका आंसर हो जाएगा, वो दयाबाद में हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द सोसाइटी एग्जिस्टेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। कैसे सोसाइटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, या ए बी एंड बी बोथ, या नॉन ऑफ दिस। तो पैट्रियार्कल मतलब जो फादर्स के इसमें जो आप एक्चुअल कंट्रोल में बोल सकते हैं, और मदर्स के इसमें। तो आपको याद रखना है जो सोसाइटी जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में था वो था आपका मैट्रियार्कल। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ प्लाउड फील्ड वॉज फाउंड डिस्कवर्ड एट। एक प्लाउड फील्ड जो है वो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, तो आपको ऑप्शन है आपका हरप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो कहाँ पर आपका प्लाउड फील्ड डिस्कवर हुआ था, तो आपको याद रखना है प्लाउड फील्ड जो डिस्कवर हुआ था वो आपका हुआ था कालीबंगन में। ये याद रखना है आपको। और ये आपको कालीबंगन में मैंने एक और चीज़ बताया था, कालीबंगन में आपका क्या हुआ था, कालीबंगन में नहीं, सॉरी, आपका जो लोथल में था, आपका कौन सा रिवर ये होता है, आपका भोगाबो होता है, भोगाबो। ये आपको याद रखना है, भोगाबो रिवर आपका लोथल में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें जो हो जाएगा ना, ये आपने अगर कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट आपका सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपका। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। सो अब देखिए कि पहला जो है आपको मैच करना है हरप्पन सेटलमेंट इनटू द रिवर। तो हरप्पन सेटलमेंट इनटू द रिवर हम लोग मैच करते हैं। देखिए अब आपका पहला आ जाता है लोथल। लोथल मैंने बता दिया आपको, भोगाबो में हो जाएगा, आपका कालीबंगन हो जाएगा आपका घाघर में, ठीक है, घाघर में हो जाएगा आपका कालीबंगन। आपका जो आपका रोपर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतलज में, रोपर सतलज में हो जाएगा। हरप्पा जो आपका हो जाएगा, हरप्पा इज़ विथ रावी रिवर, ये पाकिस्तान में सिचुएटेड था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में सिचुएटेड था, ये इंडस रिवर में हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि लोथल हो जाएगा आपका भोगाबो में,
लोथल वोकैबो में, कालीमंगान आपका हो जाएगा घाघर में, कालीमंगान आपका घाघर में हो जाएगा। अच्छे से बता देता हूँ, आपका लोथल जो है आपका हो जाएगा भोगाबो में, आपका कलीमंगान हो जाएगा आपका घाघर में, आपका रोपर जो है वो हो जाएगा आपका सतलज में, आपका हड़प्पा हो जाएगा रावी में, आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका इंडस में। सो ये आपको याद रखना है। इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कभी पूछा सकता है कि कलीमंगान आपका कौन से रिवर में इसमें सिचुएटेड था, तो आपको याद रखना है ये घाघर में था। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैच करना है कि कौन से किसने डिस्कवर किया था। आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कलीमंगान। इधर आपका दयाराम सैनी, लखीदास बनर्जी, आपका अमलंद घोष, आपका एसआर राव। तो आपको ये मैच करना है। तो हड़प्पा मैंने जैसे बता दिया था कि डी.आर. साहनी, और आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा राखलदास बनर्जी, मैंने आर.डी. बनर्जी आपको बता दिया है। आपका थर्ड हो जाएगा जो लोथल हो जाएगा वो हो जाएगा एसआर राव, और आपका कलीमंगान हो जाएगा अमलंद घोष। और आपको लोथल में मैंने रिवर्स ही बता दिए हैं, आपको रिवर्स भी याद हो जाना चाहिए। आपका हड़प्पा में कौन सा रिवर होगा आप खुद से सोच के बताइए। ये रवि हो जाएगा, रावी रिवर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका इंडस, इसमें हो जाएगा आपका भोगाबो, इसमें हो जाएगा आपका घाघर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 15th क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको मैच किया हुआ है कि आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। आपका मंडा जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ करेक्ट, मंडा आपका जम्मू एंड कश्मीर राइट है। और आपका है सुदकान गेंदोर, तो ये आपका बलूचिस्तान, ये भी सही है। आपका डैमाबाद मैंने बताया था वो महाराष्ट्र है। आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, चारों ही आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इन विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एविडेंस ऑफ अ लिपस्टिक आपको कहाँ पर मिला था। आपके ऑप्शन है चन्हू-दारो, आपका बनवाली, आपका मोहनजोदड़ो, आपका कलीमंगान। तो आपको याद रखना है जो लिपस्टिक मिला था वो चन्हू-दारो में मिला था आपका लिपस्टिक, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रेनेज सिस्टम किस जगह में आपका एब्सेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आपको याद रखना है जो ड्रेनेज सिस्टम आपका एब्सेंट था, आपका ऑप्शन है बनावाली, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा में आपका ये आपका एब्सेंट था। ठीक है, धोलावीरा जो है उसमें आपको याद रखना है कि उसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट था। तो आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स आपको कहाँ पर मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर, कलीमंगान, आपका बनावली, आपका हो गया धोलावीरा। तो आपको याद रखना है कि जो आंसर हो जाएगा वो कलीमंगान हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि आपका लोथल में भी मिल चुका है। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आप मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, सो आपका कलीमंगान के अलावा आप लोथल भी आपका ऑप्शंस में आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 19th क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन पीस वॉज फाउंड। आपको बताया था मैंने पहले कि कॉटन पीस कहाँ पर फाउंड हुआ था। मोहनजोदड़ो को कब डिस्कवर किया था, 1922 में किसने डिस्कवर किया था, आर.डी. बनर्जी ने। और आपका मोहनजोदड़ो कौन सा रिवर आपका मोहनजोदड़ो में ये होता है, आपका इंडस होता है। आपको और एक चीज़ याद रखना है कि कौन सा आपका इसमें आपका फाउंड हुआ था, आपका डांसिंग गर्ल आपका फाउंड हुआ था। और एक चीज़ आपको याद रखना है जो मैं आगे बताऊँगा, सो आप उसके लिए वेट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द फेमस बुल सील वॉज फाउंड। बुल सील जो फेमस था, एक बुल सील आया था वो मिला था, वो कहाँ कौन सा साइट पे मिला था। तो आपको याद रखना है जो बुल सील मिला था वो आपका हड़प्पा में मिला था। बुल सील जो मिला था हम लोग को वो हड़प्पा में मिला था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो और उससे बढ़ने से पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये बताइए
कि द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, मैंने पहले बता दिया, आर.डी. बनर्जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और कब डिस्कवर हुआ था? 1922 में। ठीक है, तो ये सेकंड था। और इसमें ये आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड था। और आपको ये याद रखना है कि इसको डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने। और इसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपको मिला है। आपको और भी बहुत कुछ मिला है इसमें, जो मैं आगे बताता हूँ। कॉटन पीस भी मैंने बताया था, वो भी मिला है। और देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द ओम हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो मदर गॉडेस का एक सील डिस्कवर हुआ था, जिसमें आपका प्लांट आपका ओम से ग्रो हो रहा है। वो कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, धोलावीरा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हड़प्पा। तो हड़प्पा में आपने देखा कि आपका जो सील ऑफ आपका जो बुल सील है वो भी फाउंड हुआ था, आपका सील ऑफ मदर गॉडेस भी फाउंड हुआ था। और बहुत कुछ मैंने बताया था पहले से कि हड़प्पा आपका रावी रिवर के थ्रू होता है। आपका 1921 में डिस्कवर हुआ था। और किसने किया था? आर.डी. सैनी ने किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि पहला साइट था जो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ, आपको मैंने पहले बता दिया था, इसका आंसर हो जाएगा बर्न्ड ब्रिक्स। उस पक्के ब्रिक्स से वो अपने घर बनाते थे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस सीरीज़ का। द स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू एक बियर्डेड मैन का मिला था। द स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड एट, आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदारो, आपका धोलावीरा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको बियर्डेड मैन आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। आपको ये याद रखना है, तीन चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से। आपका कॉटन पीस हो जाता है, आपका जो मैंने बताया डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डांसिंग गर्ल जो मिला था वो किस मटेरियल का था, किस मेटल का था? आपको याद रखना है वो ब्रॉन्ज का था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। द रो ऑफ 6 ग्रैनरीज वॉज फाउंड इन, तो 6 ग्रैनरी आपका रो, जो एक रो में 6 ग्रैनरी कहाँ पर मिला था? वो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और आपको जो लार्जेस्ट मतलब एक ग्रैनरी मिला था बहुत बड़ा, तो वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा उस केस में। तो ये 6 ग्रैनरीज आपका रो एक 2 रोज शायद था, 2 रोज आपका 6 ग्रैनरीज का आपका मिला था। तो आपको याद रखना है ये हड़प्पा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 26 नंबर आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑन द सील ऑफ पशुपति महादेव। पशुपति महादेव के सील में कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिले हैं? तो 3, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा 5। और 5 कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अब जो है कि आपका सराउंड किया गया था 4 एनिमल्स से पशुपति महादेव को। आपका क्या क्या था? एक था आपका, नोट डाउन कीजिएगा, आपका बफेलो था, एक था आपका एलिफेंट था, एलिफेंट आपका एक था, और तीसरा जो था आपका राइनो था तीसरा, और आपका टाइगर था। ये 4 एनिमल्स ने सराउंड किया था। और अंडर जो था पशुपति महादेव का अंडर में, वो क्या था? 2 डियर था। अब इसमें देखिए कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने थे? 5 थे। लेकिन अगर टोटल एनिमल्स बोला जाए तो 6 हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंक पॉट हैज़ बीन फाउंड इन, तो इंक पॉट कहाँ मिला था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदारो। तो आपको याद रखना है जो इंक पॉट मिला था वो चान्होदारो में मिला था। और चान्होदारो में और एक चीज़ मिला है, आपका लिपस्टिक मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली सिटी टू हैव 3 पार्ट्स। कौन सा सिटी है जिसमें 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया था? आपका लोअर, मिडिल एंड अपर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धोलावीरा में आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था सिटी को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब धोलावीरा आपको जो याद रखना है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मैंने बताया था आपको गुजरात में सिचुएटेड है। आपको ये याद रखना है। अब लोथल भी आपका गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपको याद रखना है कि जो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका सिचुएटेड है धोलावीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर इज डिस्टिंग्विश्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फॉर मोहनजोदड़ो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ। ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में आपका ग्रेट बाथ था, ग्रेट ग्रैनरी था, आपको ये याद रखना है। और मोहनजोदड़ो मैंने बताया कि कब डिस्कवर हुआ था? 1922 में बाय आर.डी. बनर्जी। और इसमें आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिला है। सो ये आपको याद रखना है।
हम नेक्स्ट थर्ड देखिए, ग्रैनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, ये मैंने पहले बता दिया, ये भी राइट है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है द मेन क्रॉप वॉज व्हीट एंड राइस। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन क्रॉप आपका क्या था, व्हीट एंड बार्ली था, तो व्हीट एंड राइस नहीं होगा, तो चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच मेटल वॉज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा मेटल आपका अननोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपको ये याद रखना है, जो कौन सा मेटल आपका ये था, आपका आयरन था, गोल्ड आपका नोन था, इस गोल्ड एंड सिल्वर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, द बीड्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर मेड ऑफ, बीड्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको किस चीज़ से बने रहते थे, वो आपका स्टीएटाइट से बने रहते थे, आपको याद रखना है। और स्टीएटाइट आपका सॉफ्ट टाइप का एक स्टोन है जो जिससे आपका बीड्स बनाया जाता था, सो आपको ये याद रखना है। आपका जो याद रखना है कि इसमें बीड्स फैक्ट्री जो बीड्स मैन्युफैक्चर होता था वो मेनली आपका कहाँ पर होता था, आपको मेनली आपको याद रखना है चानूदारों में होता था, चानूदारों में होता था ये बीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट वॉज द शेप ऑफ द सील्स फाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सील्स मिला था वो कैसा शेप में था, आपका रेक्टेंगल था, सर्कल था, स्क्वायर था, या नन ऑफ दिस था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर डायमेंशन में था आपका 2x2 में, सो आपको ये याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एट विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ चेस एंड मेजरिंग स्केल हैव बीन फाउंड, तो चेस एंड मेजरिंग स्केल कहाँ पर मिला था, ये आपको याद रखना है कि चेस जो एक टाइप का चेस टाइप का गेम्स खेला जाता था, मेजरिंग स्केल भी मिला है, तो दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है कि चेस पे और मेजरिंग स्केल पे। तो आपके ऑप्शंस है आपका धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड रोपर, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि चेस कहाँ पर मिला है, मैन्युफैक्चरिंग स्केल, अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिया है, तो ये आप देख लीजिए। अब देखिए आपको ये याद रखना है, लोथल में कौन सा रिवर आपका ये होता है, भोगैबो होता है, भोगैबो, एंड इट्स सिचुएटेड इन गुजरात, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लोथल डिस्कवर किया था, आपको याद रखना है एसआर राव में, आपको एसआर राव ने ये डिस्कवर किया था लोथल को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी सील्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने सील्स फाउंड हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली आपका 2000 सील्स आपके फाउंड हुए थे, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच हड़प्पन सिटी द एज क्रेमेंट्री वॉज ऑफ एलियन पीपल वर फाउंड, तो एज क्रेमेंट्री आपका एज एलियन पीपल का कहाँ पर फाउंड हुआ था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड चानूजादड़ो। तो आपको याद रखना है जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा में फाउंड हुआ था। सो आपको याद रखना है 837 भी इसमें फाउंड हुआ था, आपका ये भी फाउंड हुआ था, और इसमें आपका बुल का सील भी फाउंड हुआ था, ये आपको याद रखना है अच्छे से, और सील ऑफ मदर गॉडेस भी फाउंड हुआ था, और ये डिस्कवर कब हुआ था आपका 1921 में ऑन फर्स्ट हड़प्पन साइट बाय आर.डी. साहनी। सो आपको ये याद रखना है, और आपको और सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में सारे जो कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आपका जो कलीमंगान था, कलीमंगान आपका कहाँ पर सिचुएटेड था, आपका राजस्थान में सिचुएट था, ये मैंने बताया था। आपका कैमल जो है वो आपको कैसे याद रखना है। अब देखिए इसमें और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें ये कलीमंगान फेमस था फॉर ब्लैक बैंगल्स, ये आपको याद रखना है, ब्लैक बैंगल्स के लिए फेमस था। सो आपको याद रखना है, सॉरी कलीमंगान मीन्स ब्लैक बैंगल्स, और इसमें आपको याद रखना है ये चीज़, आपका घाघर रिवर आपका इसमें फ्लो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जो आज का टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, होप सो। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि 99% आपका सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। सो आप एकदम निश्चिंत रहिए और अच्छे से आप इसका प्रिपरेशन कीजिए, और ज़्यादा रहता है ना, बहुत कुछ है इसमें जो डिस्कवर हुआ था, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। सो उस पर आप ये कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू इन द सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।